आपने अक्सर ब्लॉक डील और बल्क डील के विषय में जरूर सुना होगा। बहुत सारे ट्रेडर इस ब्लॉक डील और बल्क डील पर बड़ी ही पैनी नजर रखते हैं, क्योंकि ये जो डील होती है उन्हें एक आइडिया देती है कि उस स्टॉक में क्या मूवमेंट होने वाला है, जिस स्टॉक में ये डील हुई है या होने वाली है। क्योंकि बिग डील बड़े बड़े इन्वेस्टर के द्वारा होती है, ऐसे में ट्रेडर ये समझने का, ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बिग प्लेयर का किस स्टॉक में कितना इंटरेस्ट है। क्या बिग डील या ब्लॉक डील को ट्रैक करके पैसा बनाया जा सकता है, या फिर बिग डील और ब्लॉक डील एक ऐसा ट्रैप है या एक ऐसा फंदा है, एक ऐसा जाल है जिसके माध्यम से बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर के द्वारा छोटे ट्रेडर को यानी रिटेलर को फंसाया जाता है। क्या वाकई में ब्लॉक डील और बल्क डील एक पैसा कमाने की रणनीति है? जानेंगे इस वीडियो में, जो कि एक एजुकेशनल वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ब्लॉक डील और बल्क डील आपकी ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ब्लॉक डील और बल्क डील के रूप में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक डील से शुरू करते हैं। ब्लॉक डील एक सिंगल ट्रांजैक्शन होता है जो 5 लाख के शेयर या 5 करोड़ की वैल्यू के शेयर का बाई या सेल होता है। यानी ब्लॉक डील में जो बाई और सेल होता है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख होने चाहिए। 5 लाख नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए। उसमें शेयर का मूल्य चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 1500 रुपये हो, चाहे 500 हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर 5 लाख होने चाहिए। या शेयर्स का जो मूल्य है, उन 5 लाख शेयर्स का जो मूल्य है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी या तो 5 लाख शेयर की संख्या या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के शेयर, इनकी बाई और सेल ये ब्लॉक डीलिंग में होती है। अब ये डील सुबह 9:15 बजे से, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है। सुबह 9:15 से 9:50 के बीच ही होती है। यानी जितनी भी ब्लॉक डील होंगी वो 35 मिनट के अंदर सारी पूरी हो जाएंगी। और इस 35 मिनट के बाद यानी 9:50 के बाद इस तरह की कोई डील पूरे ट्रेडिंग सेशन में दिन भर नहीं होगी। यानी 35 मिनट के अंदर ही ब्लॉक डील हो जाएगी, जिसके कारण आप देखते हैं कभी कभी सुबह 9:15 पर जब मार्केट खुलता है तो ब्लॉक डील के कारण ही कुछ शेयर्स के दाम एकदम से हाई हो जाते हैं और उनके वैल्यूम भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की ट्रेडिंग होने के कारण ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अब ब्लॉक डील जो है ये सामान्य विंडो पर नहीं होती है। जिस तरीके हम और आप अपने मोबाइल ऐप पर शेयर्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, उस तरह ब्लॉक डील नहीं होती है। ब्लॉक डील के लिए एक अलग सिस्टम होता है। ब्लॉक डील एक दिन पहले, यानी अगर आज ब्लॉक डील होनी है तो कल का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, उस प्राइस से 1% ऊपर या 1% नीचे का प्राइस या फिर करंट प्राइस, इस प्राइस पर ब्लॉक डील होती है। यानी इस डील में बायर और सेलर ब्लॉक डील का प्राइस पहले से
तय कर लेते हैं, यानी शेयर्स का प्राइस पहले से तय कर लेते हैं। यानी ब्लॉक डील किस प्राइस पर होगी, इस प्राइस को बायर और सेलर पहले से ही तय कर लेते हैं। इस डील की सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। वहां पर ये सारी सूचनाएं देनी पड़ती हैं कि ब्लॉक डील किस प्राइस पे हुई है, कितने शेयर्स की हुई है, कौन इसमें बायर है और कौन इसमें सेलर है। ये सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती हैं। यही कारण है कि आप ब्लॉक डील की सारी जानकारी एनएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहां ये जानकारी उपलब्ध होती है। और ब्लॉक डील में किया गया ट्रांजैक्शन किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं होता है। आप इसमें इंट्राडे गेम प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डील होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें हैवी क्वांटिटी में शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। तो अगर आपको हैवी क्वांटिटी में कोई शेयर्स सेल करना है तो आपके पास हैवी क्वांटिटी का बायर भी होना चाहिए। तो ये मैच करना या इस तरीके की सिचुएशन आसान नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉक डील सब कुछ पहले से तय हो जाता है। तो इस तरीके की ये सारी कंडीशन ब्लॉक डील के अंतर्गत आती हैं। अब हम आते हैं बल्क डील पर। तो बल्क डील, यदि किसी डील में किसी कंपनी की 0.5% हिस्सेदारी, यानी 0.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदी या बेची जाती है, उसे बल्क डील कहते हैं। बल्क डील ब्लॉक डील की तरह किसी अलग विंडो पर नहीं होती है, बल्कि सामान्य विंडो पर होती है। इसीलिए हम बल्क डील के ऑर्डर्स को आसानी से देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये डील सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में कभी भी हो सकती है। जिस तरह सामान्य ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 के बीच में करते हैं, उसी तरीके से ब्लॉक डील की भी ट्रेडिंग होती है। जैसा कि ब्लॉक डील यदि एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को देना आवश्यक है। लेकिन अगर बल्क डील की ट्रेडिंग या बल्क डील के ऑर्डर अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं, एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यानी ऑर्डर एक से अधिक बार में एग्जीक्यूट होते हैं, तो जब ये ऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, जो अलग अलग ऑर्डर हैं ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो इन ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के 1 घंटे के अंदर इसके एग्जीक्यूशन की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को देना जरूरी होता है। इसी कारण ब्लॉक डील की तरह बल्क डील की भी सारी जानकारी हम एनएससी की वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं। यानी हमें इस बल्क डील की जानकारी एनएससी की वेबसाइट पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब ये हुई बल्क डील और ब्लॉक डील। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये ब्लॉक डील और बल्क डील करता कौन है? कौन है वो लोग जो इस तरीके की बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं? ब्लॉक डील और बल्क डील में मुख्य रूप से बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर शामिल होते हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड हाउस, एफआईआईज, डीआईआई, इंश्योरेंस कंपनियां और बिग इन्वेस्टर शामिल होते हैं, क्योंकि ये हैवी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन करते हैं। अब ब्लॉक डील और बल्क डील का
आपकी ट्रेडिंग पे या आपकी साइकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ये डील हैवी क्वांटिटी में होती है, यानी जितनी भी ब्लॉक डील या बल्क डील होती हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ह्यूज, बहुत हैवी होती है। अब हैवी क्वांटिटी में अगर बाई या सेल होगा, ट्रांजैक्शन होगा, तो उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें ये ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें कुछ तो मूवमेंट जरूर आएगा, कुछ तो उसमें मूवमेंट जरूर आएगा। और जब इसमें मूवमेंट बड़ा होता है तो इसके वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाते हैं, और जब वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाते हैं तो इसके प्राइस भी फ्लक्चुएट होने लगते हैं। इसी कारण आप इस तरह के स्टॉक में अट्रैक्ट होके इंटर करने की कोशिश करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लॉक डील हो या बल्क डील हो, इसमें जो भी बाई और सेल होती है उसकी डिलीवरी होती है। ये अन्य किसी तरह से इनका सेटलमेंट नहीं होता है, इनकी फिजिकल डिलीवरी होती है। तो अगर आप मार्केट की डेप्थ में वॉल्यूम को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरीके की कंडीशन आपके सामने जरूर आती है या आएगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि क्या ब्लॉक डील या बल्क डील को देखकर स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। सामान्य तौर पर निवेशक को ये लगता है कि अगर किसी स्टॉक में ब्लॉक डील या बल्क डील हुई है तो उसके प्राइस ऊपर ही जाने वाले हैं, किसी भी हालत में नीचे नहीं आएंगे। उनकी एक अपनी साइकोलॉजी होती है, उन्हें लगता है कि अब इस ब्लॉक डील या बल्क डील के माध्यम से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, इसलिए इसके प्राइस तो अब ऊपर ही ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है तो किसी ने इतनी बड़ी क्वांटिटी बेची भी है। बेचने वाला भी बिग प्लेयर है और खरीदने वाला भी बिग प्लेयर है। बेचने वाले को लगता है कि अब इस स्टॉक में ग्रोथ हो चुकी है, अब इसके प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए वो इस स्टॉक को बेचकर इससे निकल रहा है। जबकि खरीदने वाला ये सोचता है कि अभी इस स्टॉक में ग्रोथ बाकी है, इसके प्राइस और ऊपर जाएंगे। तो दोनों ही बिग प्लेयर, बायर और सेलर, दोनों के व्यू अलग हैं, दोनों के टारगेट अलग हैं। क्या आपका व्यू इन बायर या सेलर दोनों के व्यू में से किसी एक के व्यू से भी मैच करता है? ध्यान से सोचिएगा, इस विषय में आप कभी नहीं सोचते। आप तो सिर्फ ब्लॉक डील और बल्क डील को देखकर किसी स्टॉक को खरीदने की कोशिश करते हैं या उसमें इंटर करने की कोशिश करते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है, ये एक गलत इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यहां नुकसान की संभावना अधिक है। यहां एक फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में ब्लॉक डील और बल्क डील को देखकर या उसे ट्रैक कर प्रॉफिट बना लेते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो वो ट्रेडर एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही मजे हुए ट्रेडर होते हैं और मार्केट की एक एक मूवमेंट पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। उसके बाद भी प्रॉफिट की संभावना बहुत कम होती है, यानी बहुत अधिक संभावना नहीं होती है। जब इतने मजे हुए प्लेयर, इतने बिग प्लेयर इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसके बाद भी कभी कभी
वो इस तरीके की सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, अपना स्वयं का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं। और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही निवेश करें। टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग करें, मस्त रहें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।